वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्तिभाव यूट्यूब चैनल पर आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। आज हम फिर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से, और विषय है कि पूज्य महाराज श्री से हम किस प्रकार श्री धाम वृंदावन में मिल सकते हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग पूज्य महाराज श्री मिलना चाहते हैं, तभी महाराज जी के पास बहुत भीड़ हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज महाराज श्री को सभी इतना लोग जानते हैं देश विदेश में, और सभी की कहीं ना कहीं मन में इच्छा रहती है कि पूज्य महाराज श्री से किसी न किसी रूप में एक बार भेंट जरूर हो जाए, उनसे या तो कुछ पूछ लिया जाए या उनकी कृपा दृष्टि उन पर पड़ जाए। तो सबकी मन स्थिति यही रहती है, सबकी मन की आंतरिक इच्छा मैं पूछूं तो यही रहती है कि एक बार जीवन में श्री महाराज जी का सानिध्य पालू प्रगट में। तो उस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, और किस प्रकार से हम श्री धाम वृंदावन में राधा केली कुंज में जाकर पूज्य महाराज श्री से मिल सकते हैं। बंधुओं, तो पूज्य महाराज श्री से मिलने के, उनके दर्शन करने के लिए 4 तरीके मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और जब भी मैं श्री धाम वृंदावन में जाता हूं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए जाता हूं, उन्हीं 4 तरीकों में से एक तरीका यूज करता हूं, और पूज्य महाराज श्री का दर्शन बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब पहला तरीका। पहला तरीका है पूज्य महाराज श्री। पूज्य महाराज श्री राधा केली कुंज में वो उनका साधन स्थान है, जहां पर पूजा अर्चन होता है, वो स्थान है। और पूज्य महाराज श्री जब अपना साधन पूजा इत्यादि कर करके अपने फ्लैट में चले जाते हैं, जो श्री कृष्ण शरणम है, वहां पे वृंदावन में एक सोसाइटी है श्री कृष्ण शरणम, महाराज जी वहां चले जाते हैं। और रोज नित्य ही रात को 2 बजे महाराज जी अपने फ्लैट से निकलते हैं और प्रेम मंदिर की पार्किंग वाले रास्ते से पीछे से होते हुए राधा केली कुंज जाते हैं। तो सबसे पहला एक तो तरीका यह है कि आप प्रेम मंदिर वाले की पीछे वाली पार्किंग वाली रोड से आप उसी रास्ते पे आकर कहीं ना कहीं आप वहां पर आराम से आके खड़े हो जाओ। पूज्य महाराज श्री 2-2:30 बजे आपको वहां पर आते हुए मिल जाएंगे। तो उसमें भी बहुत सुंदर दर्शन महाराज जी के हो जाते हैं। और यदि किसी वैष्णव का भाव बहुत अच्छा होता है, यदि वो महाराज श्री से कुछ चर्चा भी करना चाहता है, तो यदि सौभाग्य आपका उत्तम रहा तो महाराज श्री वहाँ पे भी 1 या 2 मिनट का समय किसी वैष्णव को दे देते हैं, जो कि मैंने बहुत बार वीडियो में देखा है। तो एक तो दर्शन करने का तरीका ये है। और उससे सुबह चलते ही महाराज श्री फिर अपने राधा केली कुंज आश्रम में आ जाते हैं, और फिर 4 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाता है। 2 घंटे का सत्संग चलता है। एक तरीका ये हुआ। और एक तरीका है महाराज श्री से मिलने के लिए, जो मैंने भी लास्ट टाइम जब मैं वृंदावन गया था, मैंने भी उसी तरीके को यूज किया था। क्योंकि मैंने महाराज जी को मुझे ज्यादा देखना था, और नैन जो है महाराज श्री के रूप माधुर्य से थकते नहीं है, तो मुझे ज्यादा देखना था। तो मैंने क्या तरकीब लगाई, तो मैंने एक दिन पहले जाकर राधा केली कुंज में महाराज श्री के सत्संग का टोकन ले लिया। सत्संग का टोकन मुझे आराम से मिल गया। सत्संग का टोकन लेने के बाद सुबह 4 बजे मैंने सत्संग हॉल में एंट्री ली, और महाराज जी को 2 घंटे सत्संग करते हुए सुना। मेरे आंखों के सामने ही महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान थे, सत्संग कर रहे थे। तो 2 घंटे का मुझे आनंद प्राप्त हुआ महाराज जी के दर्शनों का। एक तरीका ये है। पर वो तरीका आपको कब करना है? दूसरा तरीका, एक तरीका हो गया पीछे से महाराज जी सुबह अपने फ्लैट से निकल कर आते हैं प्रेम मंदिर की पीछे पार्किंग से, एक तरीका ये। दूसरा तरीका यह है कि आप श्री धाम वृंदावन जिस दिन सत्संग हो रहा है उस दिन का आपको टोकन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी टोकन बढ़ चुके होते हैं। आप उस दिन आकर अगले दिन का टोकन ले सकते हो। आप 9 बजे से पहले, मैं तो ये कहूँगा आप 8 बजे राधा केली कुंज पहुंच जाओ, और जगह जगह वहां पे लाइनें लगी रहती है। एक लाइन लगी रहती है जिससे कि महाराज श्री के टोकन बढ़ते हैं, जिसमें सत्संग के टोकन होते हैं। एक लाइन लगी रहती है महाराज जी के कीर्तन टोकन के लिए, जिसमें महाराज जी 9:30 बजे राधा नाम कीर्तन होता है, तब महाराज जी राधा नाम कीर्तन में बैठते हैं। आप सभी ने देखा होगा वीडियो इत्यादि में भी। कीर्तन में आप बैठ सकते हो जाके, तब भी महाराज जी कम से कम 1-1.5 घंटा वहां रहते हैं, कीर्तन चलता है, तब भी आप महाराज जी के बहुत सुंदर दर्शन कर सकते हो। और सौभाग्य आपका अच्छा रहा तो महाराज श्री उस बीच कुछ सत्संग भी कर देते हैं।
वो महाराज जी की मौज की बात है। ये तरीका हो गया। एक तरीका और है एकांतिक में, एक लाइन वहां पे ही 9 बजे ही, सारा काम 9 बजे ही हो रहा है। आपको मन में अपना विचार करना है कि आपको किस प्रकार से अधिक लाभ उठाना है। एक लाइन वही एकांतिक की लगी रहती है। यदि आपका कोई अच्छा सा सुंदर सा भागवतिक प्रश्न है तो आप एकांतिक की लाइन में लग सकते हैं। वहां पे महाराज जी के द्वारा ही नियुक्त किए गए परिकर हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप महाराज श्री से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप उनको क्वेश्चन दिखाएंगे। यदि आपका क्वेश्चन उनको वैलिड और अच्छा लगता है जो पहले नहीं पूछा गया है, तो आपका नाम वहां रजिस्टर में लिख लेंगे और सुबह आपको 6 बजे एकांतिक के लिए बुलाया जाएगा। तब महाराज जी अपनी पीछे कुटिया में, राधा वल्लभ कुंज कुटी के पीछे महाराज जी विराजमान होते हैं। तब आपका क्वेश्चन वहां पर महाराज जी के सामने पढ़ा जाएगा और महाराज जी आपके क्वेश्चन का आपके सामने उत्तर देंगे। एक तरीका यह कि देखो, अब महाराज श्री मिलने के लिए 3 प्रक्रिया एक साथ चल रही है। एक आप सत्संग का टोकन ले सकते हो, वो भी 9 बजे मिल रहा है। एक आप कीर्तन का टोकन ले सकते हो, वो भी 9 बजे मिल रहा है। एक आप टोकन ले सकते हो एकांतिक वार्तालाप का, तो वो भी सारी प्रक्रियाएं 9 बजे ही हो रही है। तो आपको उसमें से चुनना है कि किस प्रकार से आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। यदि आप मेरी पर्सनल राय पूछो तो आप महाराज जी के सत्संग टोकन के लिए ज्यादा प्रयास करो। यदि सत्संग टोकन के लिए आपका प्रयास सफल हुआ तो आप महाराज जी को 2 घंटा देखोगे बढ़िया सत्संग करते हुए, वो सबसे सुंदर बात है। तो मैं जब भी वृंदावन धाम जाता हूँ श्री सद्गुरुदेव भगवान के स्थान राधा केली कुंज पर, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी राधा केली कुंज चले जाऊँ। वैसे तो 9 बजे टोकन बंटने स्टार्ट होते हैं, बट मैं 8 बजे ही चला जाता हूँ। 8 बजे जाकर ही लाइन में लग जाए तो आपको उससे आपका सुनिश्चित हो जाता है कि आपको टोकन मिल ही जाएगा। बिकॉज कि टोकन गिने चुने हैं, क्योंकि राधा केली कुंज इतना बड़ा स्थान नहीं है, तो गिने चुने टोकन ही है। और वहाँ पर उन महाराज जी के और इत्यादि परिकर भी रहते हैं जो वहाँ पर महाराज जी की ही सानिध्य में रहकर भजन करें, तो उनका भी स्थान होता है ऑलरेडी जो रिजर्व रहता है। तो कुछ स्थान जो बाहर से आगंतुक आते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग आते हैं, तो उनके लिए वो टोकन रूप में बांट देते हैं। तो मैक्सिमम हद मार के 100 या 200 टोकन होते होंगे, तो वो जाके हम वहां से ले सकते हैं। तो सबसे तो उत्तम बात है कि आप टोकन लो। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एकांतिक का ले सकते हो, और नहीं तो आपको यदि दर्शन करने हैं, आप सुबह 2:30 बजे उठ नहीं सकते हो, तो आप कीर्तन का टोकन ले लो। कीर्तन का टोकन आसानी से मिल जाता है, उसके लिए कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती है। भीड़ भाड़ रहती है बस 2 टोकनों के लिए, या एक तो महाराज जी के सत्संग के लिए और एकांतिक वार्तालाप के लिए। क्योंकि सभी को, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो या ना हो, उसको लगता है कि मैं महाराज जी से एक बार बात कर लूं, बस वो एकांतिक के लिए ज्यादा भीड़ रहती है। इसलिए एकांतिक में जो महाराज श्री के परिकर लोग हैं वो ज्यादा फिल्टर भी रखते हैं कि क्वेश्चन ये तो पहले पूछा गया है, और खुद से भी उस क्वेश्चन का जवाब देने का वो समझते हैं। यदि उनको पता है कोई क्वेश्चन होता है कि रिपीटिव क्वेश्चन है, तो वो सब वीडियो में सुनते ही रहते हैं, तो वो तो महाराज जी के परिकर उनके साथ हमेशा नित रहते हैं, तो वो वहाँ से उनका समाधान उस क्वेश्चन का वो कर देते हैं साथ साथ। यदि कोई जो प्रार्थना करने वाला है क्वेश्चन का, वो नहीं मानता, वो संतुष्ट नहीं है, तो तब वो उसका क्वेश्चन कंसिडर करके महाराज जी के पास ले जाते हैं। और एक तरीका और है महाराज जी का सबसे सुंदर दर्शन करने के लिए। ये तरीका शायद किसी ने वीडियो में नहीं बताया होगा, ये तरीका मैं आप सबको बता रहा हूँ। ये तरीका बहुत सुंदर तरीका है। वहां पे ज्यादा लोग जाते नहीं है, जाते भी इसलिए नहीं है कि उनको पता ही नहीं है। हमारे बड़े गुरुदेव की कुटिया है पीछे लाडली निकुंज वाले रास्ते से। जैसे आप राधा केली कुंज से वरा घाट की तरफ बढ़ोगे, आपको लेफ्ट हैंड पे एक ऑरेंज कलर का बोर्ड मिलेगा लाडली आनंदम के नाम से, और आप धीरे धीरे उसमें हमारे बड़े गुरुदेव की कुटिया है वहां पर राधा वाटिका के नाम से, आप वहां जाओगे। और हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को सुबह 9:30 बजे सद्गुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव के दर्शन, यानी हमारे बड़े गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर हद मार के आपको 150 लोग मिलेंगे, भीड़ ज्यादा नहीं रहती। महाराज जी आते हैं, सबसे सुंदर दर्शन वहीं होते हैं। तो मैं तो लकी ड्रा निकालता हूँ अपना, जब मैं वृंदावन जाता हूँ। एक तो सत्संग सुनता हूँ 2 घंटे का, प्लस सत्संग खत्म होते ही अपने बड़े गुरुदेव की कुटिया में चला जाता हूँ। बड़े गुरुदेव के इतने वहाँ पे बैठते हैं, हिच्चौरासी जी का पाठ चलता रहता है, अन्य रसिकों की वाणी का पाठ चलता रहता है, उसे आराम से वहाँ पर सुनते हैं।
प्रसाद पाते हैं और फिर इसी बीच हमारे सद्गुरुदेव भगवान वहां पर पधार जाते हैं और उनके दर्शन करने का भी लाभ मिल जाता है। तो ये तरीके हैं जिससे कि हम बड़े सद्गुरुदेव भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं, अपने गुरुदेव का भी दर्शन कर सकते हैं और आसानी से, मैं ये कह रहा हूँ आसानी से, थोड़ा सा आपको समय तो लगेगा। जैसे आपको लग रहा है कि 9 बजे सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो आप भैया 8 बजे चले जाओ, क्योंकि सुनिश्चित करने के लिए, यदि आपका सुनिश्चित हो गया तो आपको टोकन मिला तो आपका सुनिश्चित हो गया। और टोकन लेते वक्त आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके साथ होना चाहिए। और एक और विशेष सूचना, आजकल देखा गया है कि टोकन के नाम पर, पूज्य महाराज श्री से मिलने के नाम पर वृंदावन धाम में लोगों ने धोखाधड़ी भी शुरू कर दी है। तो मैं महाराज जी का शरणागत शिष्य होने के नाते, और मुझे भी पता है राधा केली कुंज में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। वहां पे ना तो कोई रुपये इत्यादि की कोई आवश्यकता है, ना वहां पे कोई दान पेटी लगी हुई है, ना पूज्य महाराज श्री की तरफ से कोई भी आज्ञा है कि टोकन पैसे का बांटा जाए। तो जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके चक्कर में आप ना पड़े, राधा केली कुंज जाएं, वहां पे कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है। जैसे जाओगे जाओ और पाओ वाला सिस्टम है, जैसे टोकन खत्म हो जाएंगे बंद कर देंगे, कोई भी वहां पर रिजर्व नहीं रखता है कुछ भी। तो आशा करता हूं कि पूज्य महाराज श्री से मिलने के विषय में जो भी जानकारी मैंने आपको दी, उस जानकारी से आप अच्छी प्रकार से संतुष्ट हो गए होंगे, और अब की बार जब भी आप श्रीधाम वृंदावन जाओगे तो आपको महाराज श्री से मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।